नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट थर्ड के छात्रों हेतु भारत का भूगोल विषय में उनके सिलेबस से रिलेटेड भारत की जलवायु में भारत के जलवायु प्रदेश इस विषय पर आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जब विद्यार्थी वीडियो को सुने तो एटलस और रजिस्टर लेके बैठे। भारत की जलवायु भारत की आर्थिक स्थिति भारतीय बजट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में ऐसा भी कहा गया है कि भारतीय बजट भारतीय मानसून की बहुत बड़ी देन होती है। तो भारत की जलवायु के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो भारत की जलवायु प्रदेश 1931 में विलियमसन और क्लार्क ने जलवायु संबंधी विभागों का वर्णन किया था। यह विभाजन वर्षा के आधार पर 13 भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन आज हम भारत की जलवायु और भारत के जलवायु प्रदेश जिनको हम कोपेन, जिनका पूरा नाम डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, उनके अनुसार भारत की जलवायु का वर्णन करेंगे। कोपेन ने भारत की जलवायु को वनस्पति, वर्षा, न्यूनतम व उच्चतम तापमान, तापांतर आदि के विकास की क्षमता और वर्षा का प्रभाव इत्यादि बिंदुओं के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कोपेन के अनुसार वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। अपने वर्णन में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। भारत को इन्होंने निम्न जलवायु भागों में बांटा है। पहला है, इनके सांकेतिक शब्दों में पहला शब्द कैपिटल और दूसरे स्मॉल लेटर में वर्णन किया गया है। तो पहला वर्णन है AMW, ए कैपिटल, MW छोटे अक्षर, या फिर यूँ कहें कि अधिक वर्षा वाले जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में मानसूनी पवनों से ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ये सदाबहार वन भारत के मालाबार तट तथा पश्चिमी घाट के दक्षिणी पश्चिम भाग और मालाबार तट में पाए जाते हैं। ये जलवायु इस भाग में प्रमुखता से देखी जाती है। 300 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है और तापांतर कम पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये पहला जलवायु प्रदेश था जिसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को इंगित किया गया है। अब दूसरे नंबर पर AW या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। इन प्रदेशों में गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। शीत ऋतु सूखी और उष्ण होती है। यहाँ सवाना के समान मानसूनी वनस्पति मिलती है। कर्क रेखा से दक्षिणवर्ती भाग जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम बंगाल और झारखंड इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसे सवाना जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर AS या शीतकालीन वर्षा वाले जलवायु प्रदेश। भारत में शीत ऋतु में दक्षिणवर्ती भागों में वर्षा होती है। भारत के दक्षिण में दक्षिण पूर्वी भाग, मुख्यतः तमिलनाडु एवं दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, जो भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय भाग है। चौथे नंबर पर हम BSHW जलवायु प्रदेश की चर्चा करेंगे। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है।
यहाँ वर्षा 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ और घासें पैदा होती है। इसमें पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी कश्मीर तथा कर्नाटक का आंतरिक भाग आता है। कर्नाटक का आंतरिक भाग मुख्यतः कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि BSHW जलवायु का प्रकार मानचित्र में या कई बार सांकेतिक रूप में भी पूछ लिया जाता है। 5वें नंबर पर BWHW जलवायु। इस प्रदेश में जलवायु शुष्क उष्णमरुस्थलीय जलवायु दशाएं पाई जाती है। वर्षा अत्यंत कम होती है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात व पश्चिमी हरियाणा इस प्रकार के क्षेत्र इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर विस्तार राजस्थान में है इसका। BSHW के बाद में BWHW जो जलवायु है, ये जलवायु क्षेत्र 5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा इस क्षेत्र में होती है। अगले क्रम पे CWG जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में वर्षा शुष्क ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी भाग तथा मालवा का पठार इसमें शामिल किया जाता है। ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए तभी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जब भारत का मानचित्र साथ में लेकर बैठेंगे और उसमें अगर जलवायु वर्गीकरण वाला मानचित्र लेकर बैठेंगे तो मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% ये बिंदु, ये पूरा टॉपिक उनके समझ में आएगा, BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के। वैसे कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है DFC जलवायु प्रदेश। DFC जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है और वर्ष के लगभग 4 महीने तक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु छोटी लेकिन वर्षा वाली होती है। हिमालय प्रदेश के पूर्वी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब अंतिम प्रकार इसका ई जलवायु प्रदेश जो 8वें नंबर पर है। इसमें शीत कटिबंधीय जलवायु की दशाएं मिलती है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। संपूर्ण उत्तरी व पूर्वी पहाड़ी कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र इस प्रदेश में आते हैं। शीतकाल में यह प्रदेश हिमाच्छादित रहता है और हिमपात के रूप में वर्षा होती है। यह जलवायु प्रदेश के बारे में आज हमने चर्चा की है। जिन विद्यार्थियों को इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत में मैं एक नोट्स की कॉपी भी अपलोड कर दूंगा और आप जब इस वीडियो को देखें तो एटलस लेकर ही बैठें और कॉपी पेन तो लेना ही है और एक खाली भारत का मानचित्र लेकर बैठेंगे तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जलवायु प्रदेश आपकी BA पार्ट 3 की परीक्षा में ही नहीं, अनेक ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें भी आप इनका उपयोग ले सकते हैं और आप अपने स्तर पर नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये हुआ भारत की जलवायु को व्लादिमीर कोपेन के अनुसार प्रदेशों में विभाजित करना। अब हम आगे इसी टॉपिक के बारे में अगली चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्ते।